गुरुजी प्रणाम। मेरा एक सवाल है। कुछ लोग कहते हैं कि ऊपर के लोकों में क्या रखा है, वहाँ तो भगवान एक ऊर्जा के रूप में विराजमान है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, ऊर्जा, ये सत्य है कि ईश्वर एक ऊर्जा है, लेकिन ईश्वर साकार भी है। ईश्वर साकार भी है। आप किसी भी चार लोक हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, इन चारों में जो ईश्वर है वो साकार रूप है, उनका एक आकार है। सतलोक में आत्माएं रहती हैं, वो साकार है। जो वहां ईश्वर है वो साकार है। और जो पृथ्वी पे है वो सतलोक में भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां शांति है, वहां अमरता है। वहां जाने के बाद इंसान अमर हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है। मैं ये नहीं कहता कि वहां पूर्ण मोक्ष मिल जाता है, लेकिन वहां मोक्ष मिल जाता है। 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ता। और वहां पंच तत्व भी है और 3 गुण भी है। और जहां पंच तत्व भी है और 3 गुण भी है, वहां पूर्ण मोक्ष नहीं होता। लेकिन यह है कि वहां शांति है। और इस लोक से तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है और काल के अंडर में रहना कोई आसान बात नहीं है। तरह तरह की यातनाएं मिलती हैं जीवन में। इंसान बहुत कष्टों से अपना जीवन बिताता है और काल ने ऐसा खेल रचा रखा है कि इंसान के पास जितना मर्जी पैसा हो, लेकिन शांति नहीं है। तो ऊर्जा का जहां तक सवाल है, ऊर्जा यहां भी है, ऊर्जा ऊपर भी है। जो ईश्वर है वो निर्गुण है। जो ईश्वर है वो निर्गुण है और वहां परम शांति है। जहां निर्गुण है वहां परम शांति है। वहां सिर्फ ऊर्जा ही ऊर्जा है। निर्गुण ईश्वर वहां जाने के बाद ऐसा नहीं कि वहां आत्माएं नहीं है, आत्माएं वहां भी हैं, लेकिन वहां पे शांति है। एक ऐसी अवस्था है वहां पे कि आप सो रहे हो, लेटे हो, तो उस शांति में आप युगों तक सोते ही रहोगे। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, युग, कुछ साल, जब तक आप चाहो। बैठे हो तो बैठे में ही आनंद है, चल रहे हो तो चलने में ही आनंद है। मतलब आनंद के अलावा वहां कुछ है ही नहीं। परम शांति के अलावा वहां कुछ है ही नहीं। वो निर्गुण हो गया। वो है ऊर्जा। जिस ऊर्जा की आप बात कर रहे हो कि वहां पे जाके क्या करना है, वहां तो ऊर्जा है। लेकिन साकार लोक भी है। आप वहां पे जाओगे, यदि आप किसी भी लोक की आराधना करते हो, आप राम की करते हो, राम से बड़ा राम का नाम, तो अनामी लोक पर पहुंच जाओगे। अलग पुरुष की करते हो तो अलग लोक में पहुंच जाओगे। अगम पुरुष की करते हो तो अगम लोक में पहुंच जाओगे। और सतलोक की करते हो तो सतलोक में पहुंच जाओगे। सतलोक में आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। सुविधाएं आपको ना अलग लोक में मिलेंगी, ना अगम लोक में मिलेंगी, और ना ही अनामी लोक में मिलेंगी। सुविधाएं तो सिर्फ सतलोक में मिलेंगी, क्योंकि सृष्टि का सारा संचालन, इन 21 ब्रह्मांडों का सारा संचालन जो चलता है वो सतलोक से चलता है। जितने भी देवी देवता आते हैं या उनकी पदवी बदलती है, वो सब सतलोक से बदलती है। जब इंसान यहाँ पे ईश्वर को इतना ज्यादा प्राप्त कर लेता है, इतनी शरीर को कष्ट देके या आराधना भजन करके इतना कष्ट दे लेता है और इतना नाम ले लेता है कि बेइंतहा। ईश्वर से यदि बेइंतहा मोहब्बत करता है इंसान और वो नाम को जपते चला जाता है आजीवन, और वो जीते जी सतलोक की यात्रा कर लेता है, तो उसे एक बहुत बड़े देव की पदवी दे दी जाती है। तो कहने के मतलब ये जो पदवियां बदलती हैं, ये जो युग बदलते हैं, इसका संचालन जो होता है, ये सब सतलोक से होता है। तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर जो है निर्गुण ही है। तो निर्गुण भी है, निराकार भी है, और वो साकार भी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन मोक्ष सभी में मिल जाएगा। यदि आप साकार लोकों में मोक्ष की प्राप्ति करोगे तो वो प्राप्ति आपको
कुछ युगों के लिए होगी, और यदि निर्गुण की करोगे तो आप अनंत यानी कभी लौट के नहीं आओगे, परम शांति। तो ये आपको मैंने सवाल दे दिया है कि ऐसा नहीं है कि वो ऊर्जा है वो निराकार है, वो साकार भी है।